जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ, कई बार किया लेकिन नहीं हो पा रहा है। गुरु जी की आज्ञा से मैं पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। कोई गलती हो तो गुरु जी क्षमा करना मेरे संगत जी। शुक्राना करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम राजकुमार मंडल है। मैं द्वारका सेक्टर 19 गोला डेरी में रहता हूँ। संगत जी, गुरु जी के साथ जो मेरा जर्नी है वैसे तो हमें नहीं पता कब से है, ये वही जाने। लेकिन जो मैं 2023 में एक मेरी फ्रेंड ललिता वर्मा है, उनके साथ मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। और संगत जी, गुरु जी की मैं कहाँ से क्या शुक्राना करूं समझ में नहीं आता है। लेकिन इतने उनके असीम कृपा मेरे ऊपर जो किए हैं और आज भी कर रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम ललिता वर्मा के साथ बड़े मंदिर गया था। मैं इनका सब रूप फोटो तो हर जगह में देखा था, लेकिन जो कनेक्ट हुआ, जो इनके साथ जो मेरा जर्नी है गुरु जी के साथ, वो मैं बताने जा रहा हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा करना। संगी जी, गुरु जी की जो शक्ति और पावर मैंने देखा जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम वहां गया, वैसे मैं सब रूप लेकर के जब घर आया तो उसी दिन गुलाब की खुशबू मेरे घर में आया और मैंने अपनी पत्नी को बोला, ये गुलाब का फूल खुशबू कहाँ से आ रहा है। तो हमें बाद में पता चला जब सत्संग सुनने लगे कि हमारे घर गुरु जी आए हैं। फिर तो संजय जी, हमने बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया। मैं बैंक्वेट हॉल में द्वारका सेक्टर 7 में जॉब करता था और मेरे घुटनों में इतने दर्द थे, इतने दर्द। लेकिन जल प्रसाद ले लेके सत्संग सुन करके जल प्रसाद लेते लेते मात्र 10% रह गया है। ये पहला उपकरण है मेरे गुरु जी के पास। दूसरी संजय जी ये है कि मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही थी। उनके हाइट कम होने से काफी रिश्ते वापिस हो रहे थे। मेरी बेटी पढ़ी लिखी थी, एमए कर रखी थी। जब एक बार रिश्ता हो भी गया तो 1 साल हुआ, छेका रोका करने के बाद भी आपस में इनकी कभी बातचीत नहीं होगी। और मेरी बहू जो है ना, घर में तांडव मचा दिया। वो इसलिए मचाई कि मेरा बड़ा बेटा थोड़ा अच्छा पैसा कमाता, खर्च तो वही करता, मैं उतना कमा नहीं पाता था। तो दिमाग में उसको ये लग गया और इस वजह से वो तांडव मचा दिया। हमें नहीं रहना, ये है वो, झूठ मूठ की लड़ाई झगड़ा मेरी पत्नी से खूब करने लगा। तो मजबूरन में मैंने अपने बेटे को बोला है, सोकर अपने मायके भेज दे। मेरे कहने पे तो भेज दिया और बेटा परेशान। फिर ले जाओ भाई, ले आओ। ले आया। फिर वही लड़ाई झगड़ा। फिर मैंने उसको अलग कर दिया। अलग कर दिया तो गुरुजी, अब क्या बताएं, मेरे दिमाग में तो एक ही टेंशन था, बेटी की शादी कैसे करूं कैसे। और बेटी भी परेशान, रोका छेका हो गया, उसकी आपस में बातचीत नहीं। तो गुरुजी को मैंने अरदास लगाया, गुरुजी आप जो भी करेंगे आप करेंगे। आपको, आप तो ब्रह्मांड के मालिक हैं, महाशिव हैं। लाखों करोड़ों लोगों को आपने उद्धार किया, एक कृपा मेरे पर कर दे। आप तो जानते हैं गुरुजी कि मैं इतने 8-9 लाख रुपए खर्च नहीं कर पाऊंगा। संगत जी, फिर गुरु जी ने जो अपना चमत्कार दिखाया, मेरी बेटी के कोई दोस्त थे, ऑफिस में आना जाना होगा, उनका टर्न आपस में कुछ रहा होगा, तो एक लड़का संगत जी, एमबीए लड़का मिल गया उसको। और गढ़वाल कुमाऊं का इतना स्मार्ट लड़का,
वो लड़का अगर हम बिहार में ढूंढे तो 15-16 लाख रुपए से कम खर्च नहीं होगा। देखिए गुरु जी ने क्या चक्कर चलाया है। ये सब तो केवल मेरे गुरु ही कर सकते थे। लेकिन मेरी वाइफ को ये रिश्ता पसंद नहीं था। जात पात निकले, जात क्या करना यार, हिंदू वो भी हिंदू हम भी। तो हमने उनका ना सुनी, बाकी मेरा बेटा बहू और भी सब थे मिलके आर्य समाज मंदिर में उनकी हमने शादी कर दी। कहाँ 10 लाख का खर्चा था, देखिए गुरु जी, कहाँ 40-50 हजार में फ्री में शादी हो गया। आज दोनों बहुत खुश हैं। ये सब तो केवल अपने गुरुपा ही कर सकता है, बाकी कौन करेगा। संजय जी, फिर गुरु जी की हम सत्संग तो सुनते ही थे, डेली दो दो सत्संग, दो दो भजन, और उनसे मुझे बहुत पॉजिटिव मिली। गुरु जी कह रहे थे हम तुम्हें दीपावली से पहले घर देंगे, दीपावली घर देंगे। मेरे पास बीच में जॉब नहीं था, नया नौकरी बदलने के चक्कर में हमने पुराना नौकरी छोड़ दिया और नए नौकरी में मालिक ने मुझे धोखा दे दिया। तो 4 महीना घर बैठा रहा। नया घर देंगे, मैं 25 गज की मकान में 3 फ्लोर बना के रह रहा हूँ। फिर मैंने सोचा नया घर कहाँ से देंगे, क्या करेंगे, मेरे पास तो पैसा नहीं, नौकरी है। तो दिवाली से पहले संजय जी ने मेरा बेटा फ्लैट खरीद लिया। कह रहा चलो पापा फ्लैट मैं दिखा के लाता हूँ। बोले चलो। तो द्वारका मोड़ पे उधर नावादा में फ्लैट ले लिया 2 BHK। कहा पापा मैंने इसकी पेमेंट वगैरह सब कर दिया। कहले चल बहुत अच्छा किया, क्योंकि बेटा भी बहुत परेशान था। माँ को बोले या पत्नी को बोले, इनके बीच में वो परेशान ज़्यादा हो रहा था। कहले ठीक किया तूने जी, अलग घर ले लिया, बहुत बढ़िया किया। तो ये है गुरुपा जी का। क्या करेंगे वो पहले बता देते हैं, लेकिन गुरु जी करते जरूर हैं। संगत जी थोड़ा विश्वास धैर्य बनाए रखता है। सिमरन मंत्र जाप शुक्राना, और ये चलता ही रहता है, और अपने जीवन में उतार लीजिए, आप लोग कर भी रहे होंगे। गुरुपा बहुत डिवाइन पावर है, ये चीज मैंने महसूस किया। संजय जी, मेरे छोटे बेटे का तबीयत एक दिन आज रात में अचानक खराब हो गया। तो मैं बड़े मंदिर जाता हूँ तो जल प्रसाद लेकर के आता हूँ, अलमारी में रख देता हूँ। रात को 12 बजे बहुत परेशान, दवाई देख ले बेटा, एक घूंट के पी लो। एकदम संगत जी 1 घंटे में आराम हो गया, 1 घंटे में आराम हो गया। और जब भी मैं निकलता हूँ घर से पूजा पाठ करके, डेली मेरा प्रतिदिन के नियम है 2-3 सत्संग सुनना, भजन सुनना। मैं अपने घर में गुरु जी के स्वरूप रखा हूँ, रात में तांबे के लोटा ब्लेस करा कर लाया हूँ, उसमें जल प्रसाद रखता हूँ, सुबह उठते 2 घूंट पीता हूँ, और बाकी मैं पानी में डाल के नहा लेता हूँ। फिर मैं सुबह मंत्र जाप करके निकलता हूँ ड्यूटी के लिए, गुरु जी मेरे साथ चलिए। तो संगीत जी यकीन नहीं करो, बाहर जाते ही 77747222211 सारी ब्लेसिंग नंबर की गाड़ियां साथ साथ मेरे साथ चलती रहती हैं। ये है गुरुपा। गुरु जी के जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। हमेशा मोबाइल पे 777 5 टाइम 6 टाइम 7 ब्लेसिंग दिखते रहता है, कभी मोर की। कहा तुझे मैं अर्श से फर्श तक पहुंचा कर रखूंगा। इतने बड़े बड़े करत मैं तुम्हें, ऐसी तूने मेरी, गुरु जी कहते मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। कि गुरु जी आप मेरी भक्ति से खुश हैं, और मुझे क्या चाहिए। कभी टेलीपैथी से बोलेंगे जो मांगना अच्छा मांग रहे, नहीं गुरु जी मैं आपको ही मांगता हूँ। संगत जी गुरु जी इतने जल्दी जवाब देते हैं हर एक चीज का, इतनी जल्दी ब्लेस करते हैं, बहुत ज्यादा। अब तो मेरे प्रतिदिन का एक नियम बन गया है, गुरु जी का मंत्र जाप शुक्राना, भजन सुनना, सत्संग सुनना, ये जरूरी हो गई। गुरु जी कह रहे सत्संग करवाओ, सत्संग करवाओ, तो वो भी अभी करेंगे, अभी किया नहीं हम।
गुरुजी को हमारे घर में मेरे अलावा उतना कोई नहीं मानता है, लेकिन मैं जानता हूँ गुरुजी को। इनका महिमा का बखान करना मेरे बस में नहीं है। इनके पुराने संगत जो हम सत्संग सुनते हैं, बड़े बड़े ब्रिगेडियर, कर्नल, नेता सभी जुड़े हैं, तो इनकी महिमा का बखान करना मेरे बस में नहीं है। एहसास कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। गुरु जी हमारे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, मेरे महाशिव हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं। अभी और भी बोले हैं, बीच में गुरु जी ने फिर नौकरी भी दोबारा लगवा दिया मेरा, और अच्छी सैलरी पे भी। तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, गुरु जी की मेहर से बहुत ही बढ़िया चल रहा है। पैसे जो भी मिले, लेकिन बरकत बहुत बढ़िया दी है। तो गुरु जी की ये है वो पावर। हर जगह गुरु जी साथ साथ में चलते हैं, लाइसेंस नंबर की गाड़ी। तो उसके लिए शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और भी बहुत से हैं गुरु जी की महिमा जो हमें याद नहीं आ रहा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मंत्र जाप के साथ समापन करता हूँ। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना मेरे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे शौने शौने गुरु भक्त चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज 21 फरवरी शनिवार का दिन है और मैं गुरु पाक का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरु पाक पावन महामंत्र के साथ संगत जी आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है और गुरुपा कहते हैं कि शनिवार को शुक्राना जरूर करना चाहिए। इससे जिस किसी के भी ग्रह चाल ठीक नहीं होती है, शुक्राना सत्संग शेयर करने से उसके ग्रह दोष मिट जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और साथ में हनुमान जी, बालाजी महाराज और नीम करौली वाले बाबा की ब्लेसिंग मिलती है। और संगत जी, गुरुपा क्या अभी मुझे टेलीपैथिक माध्यम से मैसेज आया कि रब तेरे द्वार पे ही खड़ा है, शुक्राना कर और अंदर बुला ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना गुरुपा। बेअंत शुक्राना गुरुपा। आपका ही घर है, आप अंदर आओ गुरुपा। मैं तो पलका बिछाए आपका इंतज़ार करती रहती हूँ गुरुपा। आप घर में कब हमारे बीच में आओ, यहीं रहो हमेशा के लिए गुरुपा। और गुरुपा, आप जानते हो आपकी बेटी कितनी परेशान है। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा ने आज मेरी बेटी को बचाया है। संगत जी, कुछ दिन पहले बेटी की बहुत हालत ख़राब हुई थी। वो 3 बार बेहोश हुआ, 3 बार उसके दांत के बीच गई, बहुत प्रॉब्लम आई। संगत जी, कल क्या हुआ, मेरी बेटी काफ़ी दिन से है ना, काफ़ी दिन क्या संगत जी, कई सालों से उसका पेट साफ़ नहीं होता, वो हमेशा दवाइयाँ लेती रहती है। तो संगत जी, कल क्या हुआ कि शाम को जैसी बेटी फ्रेश होने गई तो उसको बहुत प्रॉब्लम हुई, उसने बहुत ज़ोर लगाया। और संगत जी, फिर वो लैट्रिन में से जैसे आई वो रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। मैं क्या हुआ, तो बोली मम्मी सारे पेट की नस खिंच गई, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी। मैंने उसको टैबलेट दी संगत जी, लेकिन आराम नहीं है। हॉट बैग दिया उसको, गर्म करके मैं घसीकाई कर ली तो उससे उसको भी आराम नहीं हुआ। संगत जी, कल मेरे हस्बैंड यहाँ थे नहीं, किसी उनके फ्रेंड के लड़की की शादी थी और वो बाहर गए हुए थे शादी में। तो मैंने मेरे बेटे को फ़ोन किया। संगत जी, हमारा नल फिटिंग और बिजली फिटिंग का काम है और दूर है दुकान। तो मैंने कहा 7:30 बज रहे होंगे करीब संगत जी। मैंने कहा इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, डॉक्टर को लेके आ। और वो उसने जल्दी जल्दी दुकान का सामान रखा, दुकान लगा के और फिर चला। संगत जी, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि मरीज़ ज़्यादा है, मैं घर तो नहीं चल सकता, तो दवाई ले जा। तो
डॉक्टर साहब ने उसको मेडिसिन दी और वो लेके आया, तो मैंने फिर उनमें से भी एक खुराक उसको दे दी। तो संगत जी 1.5-2 घंटे में उसको आराम हुआ। रात तो जैसे तैसे निकली संगत जी, लेकिन परेशान थी। सुबह वो उठ नहीं पाई, वीकनेस ज़्यादा थी, तो 9 बजे उठी। तो संगत जी हल्का फुल्का ऐसे ही बस समझाने लगी। मैंने उसका चेहरा देख लिया था, तो मैं चेहरे से माँ हूँ तो समझ जाती हूँ कि इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको मैंने मना भी किया तो कुछ मत कर, लेट जा। तो संगत जी क्या हुआ, 11 बजे करीब फिर वो फ्रेश होने गई। अब तो वहाँ से रोती हुई आई, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ मम्मी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, कल से भी बहुत ज़्यादा। मैं घबरा गई संगत जी। मैंने उसको रूपा का जल प्रसाद चंदन प्रसाद लगाया। तो संगत जी लगाया तो उसको एक दिन पहले शाम को भी था, उससे थोड़ा आराम हुआ उसको। तो मैंने आज भी उसको लगाया, गुरुपा का जल प्रसाद भी दिया। लेकिन गुरुपा काफ़ी दिन से सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरे किसी अपने को मेरी ब्लेसिंग की ज़रूरत है, सत्संग सुन कष्ट कटवाइए। तो कल ही सुनवाया था संगत जी, और भी सुनवा रहे थे, बड़ा कष्ट है कोई और ऐसे करके। तो फिर उसको नहीं आराम हुआ संगत जी। फिर मैंने अब शॉप पे फ़ोन किया बेटे को कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, डॉक्टर को ले गया। तो संगत जी वो भागा गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने 10 मिनट का टाइम लगाया, कहीं वो बाहर गए थे मरीज को देखने। फिर वो आए हैं, उन्होंने अपना बैग लगाया, फिर आए। तो संगत जी उसको आते ही उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, फिर छोटी वाली ड्रिप लगाई, फिर बड़ी ड्रिप लगाई। फिर उसको धीरे धीरे आराम हुआ, पर आराम कम से कम 2 घंटे बाद जाके हुआ उसको, ड्रिप लगने के बाद। तो जैसे ही दूसरी ड्रिप उसको पूरी चढ़ गई संगत जी, तो फिर बोली कि मम्मी फ्रेश होने जाना है। तो वो उठ के चौक में आई, चौक में सोफे पे बैठ गई। उसकी आंखों के आगे काला अंधेरा छा गया संगत जी, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई। तो फिर मैं उसको लेके चली। मैंने कहा देख स्टैंडिंग लाइटिंग में बैठ जा, क्योंकि उसमें से कैसी खड़ी होएगी तो कैसे आएगी, गिर जाएगी। तो संगत जी वो खंभा पकड़ के खड़ी हो गई। हमारे चौक में ही है एक पिलर, तो उसको पकड़ रखा, मैंने उसको पकड़ा। तो मैंने कहा देख तू परेशान है और नहीं जा पाएगी, देख ले। संगत जी बस मैं उसको ये बोल रही थी, इतने में तो वो मेरे हाथों में से फिसलती चली गई, बेहोश बिल्कुल। और मैं चिल्लाई ज़ोर ज़ोर से। तो हमारे घर में ही रहती है एक मेरी जेठानी, बहन भी है वो उसके लड़की, उसके हस्बैंड सब दौड़े आए। संगत जी उसके ऊपर पानी छींटे लगाए, उसको जल पिलाया, फिर उसको होश आया। और मेरी आवाज़ सुन के अड़ोस पड़ोसी भी आ गए संगत जी। ऐसे उस दिन बेटे के साथ हुआ था, हमारा घर भर गया। उसकी भी ऐसी तबीयत ख़राब हुई थी, 3 बार बेहोश हुआ, 2 डॉक्टर आ गए। संगत जी सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है और हम बहुत परेशान हैं संगत जी। मेरी तो हालत इतनी ख़राब रहती है संगत जी, ऊपर से नीचे तक शरीर में इतनी परेशानी है संगत जी। दिखाने जाऊं गोली दवाइयों से भी मेरी पार नहीं पड़ेगी, इतनी परेशान हूँ मैं संगत जी। मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान है ब्लैक मैजिक से। आप सब मेरे लिए गुरुपा से अरदास करें कि गुरुपा हमारे जीवन में भी सुख शांति आ जाए, सब स्वस्थ हो जाएंगे। तो संगत जी फिर मैंने उसके पापा जब भी गए थे, 5 मिनट पहले ही घर से बाहर निकले थे, थोड़ी दूर ही गए संगत जी। मैंने उनको फ़ोन लगाया, वो तुरंत भाग के आए। फिर उसको मार्केट से जाके एनर्जल वगैरह लेके आए, ग्लूकॉन डी लेके आए। फिर उसको 2 एनर्जल एक साथ पिलाई, तब जाके उसको थोड़ा रिलीफ हुआ। लेकिन अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है संगत जी। मैं गुरुपा से विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरे से कुछ नहीं संभल रहा। मैं रोगों से, ब्लैक मैजिक से लड़ते लड़ते थक गई। पूरा परिवार परेशान है गुरुपा, आप संभालो, मेरे से अब कुछ नहीं हो रहा गुरुपा। मैं आपके चरणों में पूर्ण सरेंडर करती हूँ, बार बार सरेंडर करती हूँ गुरुपा। आप संभालो, आपका ही परिवार है गुरुपा, आप देखो क्या करना है। संगत जी ऐसा ब्लैक मैजिक करवा रखा है, ना तो बच्चों के रिश्ते हो रहे हैं, ना बेटी का कोई काम धंधा लग रहा है। मेरे पति की दुकान पे भी ब्लैक मैजिक कर रखा, काम धंधा बंधवा दिया है। 4 सालों से कर्जा हो रहा है,
कैसे करें हम संगत जी, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। बस गुरुपा आप ही संभाल सकते हो हमें, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है गुरुपा। गुरुपा आओ और इस घर को संभालो गुरुपा, अपनी बेटी की हालत देखो गुरुपा, सब कुछ आप ही संभालो गुरुपा। मैं तो बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ संगत जी, हर तरह से परेशान हूँ। कोई भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, ना हमारी कोई इज्जत करता है, ना कोई हमसे प्यार करता है। सबके मतलब निकाल गई संगत जी, सब ने मेरे को इस्तेमाल किया काम के लिए, हर चीज़ के लिए। मेरे कोई काम नहीं आ रहा संगत जी, सब दिखावे के रिश्ते हैं। गुरुपा ने एक एक का चेहरा मुझे दिखाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं प्रणाम देती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। नानक नाम चढ़ते काल तेरे बाणी सरबत्ता बोला। जय जय गुरु धन धन भाव। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती होगी तो संगत जी माफ़ कर देना गुरुपा, आप भी माफ़ कर देना गुरुपा। मैंने और मेरे परिवार ने, मेरे मायके वालों ने पिछले जन्म में इस जन्म जो भी बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए, माड़े कर्म किए, उन्हें हम सबको माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो गुरुपा। और सब सर्वत का भला करो गुरुपा, सबका कल्याण करो, सबको भंडारे भरो गुरुपा। जो अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनके खूब भंडारे भरो, उनको भी हेल्थ और खुशियाँ ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देख ले उसका शुक्राना, जो आगे दिन उसका शुक्राना। जो दिया सब आपका दिया, हमारी कोई औकात नहीं गुरुपा। हर पल हर वेले हर श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। के साथ शेयर करूंगी, शुरू करूंगी, सॉरी। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सोमवार का दिन है, यानी महाशिव का दिन है, यानी हमारे गुरु जी का दिन है। और संगत जी, आज के दिन जो भी गुरुदेव का शुक्राना करता है संगत जी, तो उसको पिताजी एक एक शुक्राने का फल करोड़ों पुण्य पाठ फल के बराबर देते हैं संगत जी। और संध्या वेला शुक्राना करने से, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, कि आपके जीवन में सदैव पॉजिटिविटी बनी रहती है। शुक्राना करने से हमेशा पॉजिटिविटी बढ़ती है आपके अंदर और बनी रहती है। और संध्या वेला जो शुक्राना करता है उसके जीवन में प्रकाश उतरता ही उतरता है संगत जी। हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है, आर्थिक तंगी दूर होती है, संकटों से रक्षा होती है। और संगत जी, आपके कष्ट कटते हैं शुक्राने से जुड़ने से। तो शुक्राना करने से तो सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, मालिक का सानिध्य प्राप्त होता है और हमारे घर से सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। और संगत जी, हम धन्यवाद के पात्र, धन्यवाद करना सीख जाते हैं ना, तो हम पाने के पात्र बन जाते हैं मालिक की कृपा। संगत जी, मालिक की कृपा जब तक नहीं ठहरती, जब तक बंदा नम्र नहीं होता, विनम्र नहीं होता, नीवा होके नहीं चलता, सत्य नहीं बोलता, अच्छा आचरण नहीं करता, तब तक आप मालिक चाहे कितनी भी कृपा आपके ऊपर कर दे संगत जी, आपके पास वो कृपा टिकेगी नहीं। और अहंकार, मद, मोह, लोभ, लालच और जो बुरे कर्म होते हैं ना संगत जी, वो हमें इस कृपा को पाने नहीं देते। इसलिए गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अपना भांडा साफ करो। और अपना भांडा साफ तभी होगा जब हम मालिक से, शब्दवाणी से, सत्संग से, सेवा से, सुमिरन से, शुक्राने से जुड़ेंगे। संगत जी, इससे जुड़िए और मालिक की कृपा के पात्र बनिए। हमेशा उनका सानिध्य हमें प्राप्त है, हम संगत हैं, हमें संगत का बनाया है गुरु पिताजी ने। दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली ताज हमारे शीश पे रखा है। हमें इतने प्यारे गुरु मिले, इतने प्यारे हमें पिता मिले। स्वयं भगवान भोलेनाथ हमारे पिता है और हम उनकी संतान। ये तो अपने आप में एक सुखद एहसास है संगत जी, ऐसा सुखद एहसास है जो सारी दुनिया की दौलत अगर एक तरफ रख दी जाए ना, तब भी ये एहसास उस पर भारी है कि हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, जिसकी दुनिया एक झलक पाने के लिए तरसती है। वो मालिक हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा हमें हर मुसीबत से बचाते हैं, हमारी हर परेशानियों का हल देते हैं, हमेशा हमारे आंखों के आंसू पोंछते हैं। हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं तो क्यों ना दिल खोल के शुक्राना करें, हर एक चीज़ का शुक्राना करें। यह एक एक सांस हमारी जो है ये उन्हीं की दी हुई है।
आज हम श्वासें ले रहे हैं, जी रहे हैं, ये खुशियाँ घर परिवार सब उन्हीं का है, हमारा कुछ भी नहीं। इसलिए संगत जी शुक्राना करें, दिल से शुक्राना करें और अपने अंदर अच्छाई बढ़ते हुए देखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बाहर शुक्राना बाबा, मुझे अपनी बिटिया बनाने के लिए, मुझे अपनी संगत में शामिल करने के लिए, हम सबको बल्कि अपनी संगत में शामिल करने के लिए, हम सबके सर पे इतना बड़ा सौभाग्य का ताज सजाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना परमपिता परमेश्वर। संगत जी अभी भी जो है ना, मेरा गला ठीक नहीं है और मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। बल्कि गले में क्या संगत जी, गले से लेकर ऊपर ये कान तक, सर तक बहुत ज़्यादा दर्द है। इधर गुरु पिताजी हमेशा मेरे को मैसेज दे रहे हैं कि बेटा तेरे शरीर में एक गांठ पनप रही है। और आज तो गुरु पिताजी ने ब्रेन ट्यूमर का सत्संग भी सुनवाया मुझे। और संगत जी बार बार मुझे ये भी मैसेज आता है कि वो औरत शमशानी क्रिया करा रही है तेरे ऊपर, और तू है कि मेरी सुनती ही नहीं। मैं तुझे डांट लगाऊंगा कस के, सत्संग भेजा है गुरु पिताजी ने, तुझे डांट लगाऊंगा कस के, तू सुनती नहीं, सत्संग सुनती नहीं और मंत्र जाप करती नहीं। मंत्र जाप कर, तुझे वो ही बचा सकता है। और संगत जी पता नहीं इधर क्या हो रहा है कि मैं मंत्र जाप शुरू तो करती हूँ, जैसे 4 6 10 कर पाती हूँ मंत्र जाप, वैसे ही मेरा मंत्र जाप टूट जाता है और मेरे को ध्यान नहीं रहता कि मैं मंत्र जाप कर रही थी। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे मंत्र जाप करने से रोक रही है, ऐसी कौन सी निगेटिविटी आ जाती है मेरे ऊपर जो मैं मंत्र जाप करते करते रुक जाती हूँ। जहाँ 8 10 12 मंत्र जाप कर पाती हूँ, वैसे संगत जी पता नहीं मंत्र जाप तो गायब हो जाता है। पता नहीं मैं किस काम में लग जाती हूँ कौन सी। और इधर गुरु पिताजी आदेश दे रहे हैं कि बार बार कि तू मंत्र जाप कर, मंत्र जाप कर। इस क्रिया से, ये इतनी शक्तिशाली क्रिया है कि तुझे सिर्फ मंत्र जाप ही बचा सकता है, और तू मेरी सुनती नहीं है। बाबा मुझे क्षमा करो, क्षमा करो बाबा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मंत्र जाप भी कोई बिना आपकी आज्ञा के, बिना आपकी कृपा के, बिना आपके आशीर्वाद के कोई मंत्र जाप भी नहीं कर सकता। बाबा मेरा साथ दो, कृपा करो, अपनी बेटी पर कृपा करो बाबा, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कर पाऊँ। आप तो सब जान रहे हो बाबा, आपकी बेटी कितनी पीड़ा में, गले में बहुत दर्द हो रहा है। संगत जी बहुत दर्द हो रहा है, गले में, सर में, सब जगह बहुत दर्द हो रहा है। थूक निकलने तक में गले में दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया संगत जी। बाबा जी ने कहा कि मेरा जल प्रसाद है ना, दवाई की तरह पी। नहीं कर रही हूँ संगत जी, कई बारी बाबा जी का जल प्रसाद पीती हूँ। मुझे पूरा यकीन है मेरे मालिक मेरे साथ में, मुझे कुछ होने नहीं देंगे। मैं उनकी बेटी हूँ, अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे, वही बचाएंगी अपनी बिटिया को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बाहर शुक्राना। यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ, रहूँगी मैं अपने बाबा के पास ही, क्योंकि मैं बिटिया उन्हीं की हूँ। उन्हीं ने संभाला है, वो ही आगे मुझे संभालेंगे, चाहे मैं इस दुनिया में रहूं या उस दुनिया में अपने बाबा के पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी बाबा जी का मैसेज आया है कि बेटी तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, क्योंकि तेरे सब काम गुरु पिताजी अपनी देख रेख में कराएंगे। तू टेंशन लेना छोड़ दे, जा मौज कर। और संगत जी बाबा जी ने बहुत दिव्य ब्लेसिंग भेजी है। बाबा जी ने कहा है कि शुक्राना कर, क्योंकि तेरा रुका हुआ काम अगले 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। अब चिंता छोड़ और तैयारी कर, क्योंकि तेरी झोली भरने का समय आ गया है। अब तू ऐश करेगी मेरी बच्ची। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बाबा कहते हैं आंटी तेरा गुड टाइम शुरू हुन, तेरी जिंदगी विच सुख ही सुख लिख देते हैं। शुक्राना कर, कल्याण हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बाहर शुक्राना बाबा, अनंतम बाहर शुक्राना। संगत जी अब बाबा जी का एक मैसेज आया, जैसे मेरी पूरी जिंदगी बाबा जी ने उन शब्दों में उतार दी है। सच में उनसे छुपा ही क्या है। देखो संगत जी, बाबा जी ने क्या कहा, मैं जानता हूँ तू बहुत दुखी है। जब से उस इंसान के साथ जुड़ी तू एक भी दिन खुश नहीं रही। उस इंसान ने और उसके घर वालों ने तुझे शुरू से कभी समझा ही नहीं। शुरू से ही उसके घर वालों ने तुझे दुख दिए, और जिस इंसान के भरोसे तू शादी करके आई थी, उस इंसान ने तेरा साथ कभी नहीं दिया, कभी तुझे नहीं समझा। तेरी गलती ना होते हुए भी उसने अपने परिवार का ही साथ दिया और तुझे अकेला कर दिया। आज भी तू अपने बच्चों के भरोसे जी रही है, और तू हमेशा कहती है ना कि भगवान मेरी कभी तो सुनेंगे, और मैं तेरे लिए ही आया हूँ। जिन लोगों ने तुझसे सब धोखे से छीन लिया है, मैं उनका हिसाब करूँगा। जो कुछ तूने खोया है मैं सब तुझे वापस दिलवाऊंगा, और उन सबको ऐसी सजा दूंगा कि वो गलत काम फिर कभी नहीं करेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और ये संगत जी, इसका एक एक शब्द सही है, एक एक शब्द सही है जो मेरे बाबा ने कहा। कि हकीकत में संगत जी जब से आए हैं, मतलब शादी हुई थी ना मेरी,
जब से संगत जी चैन से सांस नहीं लेने दी, 10 साल तो मेरी जिंदगी ये कलेश ही कलेश में निकलवा दी है। के बाद संगत जी जब अपनी जिंदगी शुरू हुई तो घर में घुस घुस कर हम पति पत्नी में कलेश करवा देते थे। और मेरे हस्बैंड अंकल, उन्होंने कभी मुझे समझा ही नहीं। हमेशा गलती चाहे उनके घर वालों की रही, उनकी नज़र में आई, लेकिन गलत मुझे बना के खड़ा कर दिया। हमेशा गलतियां मुझ में निकाली, उनको तो दूध में नहलाकर खड़ा कर दिया। खैर कोई बात नहीं, मेरा मालिक तो मुझे जानता है। और अब संगत जी मैं किसी की कोई नहीं, मैं तो अपने नाम भरोसे चलती हूँ। मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरे गुरु पिता मेरे साथ है, प्रसाद स्वरूप जो बच्चे दिए हैं वो है, बस बहुत है मेरे लिए, मेरे जीने के लिए। हर समय मेरे पिता मेरे साथ रहते हैं। मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। उनके पाकर, उनका साथ पाकर तो मैं धन्य हो गई संगत जी। मुझे मेरे सारे रिश्तों का प्यार मेरे बाबा से मिला है। अनंतम 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 शुक्राना। और अब मुझे किसी से कोई सुख की कामना नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि मेरे बाबा में और सारे सुख निहित है। मेरे साथ है ना संगत जी, खुशियाँ ही खुशियाँ है, सुख ही सुख है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे कल्याण के लिए ही मैंने तुझसे इतनी परीक्षा कराई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हर परीक्षा में आप मेरे साथ रहे बाबा, एक मिनट भी नहीं छोड़ा, वरना आपकी बेटी तो कब की हार जाती बाबा। अगर आप हाथ ना पकड़ते, आप मेरा हमेशा साथ ना देते, तो ये परीक्षा आपकी बेटी कभी नहीं पास कर पाती। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, हर समय मुझे हिम्मत देने के लिए, शक्ति ऊर्जा का संचार करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये आप ही की शक्ति है बाबा, जो शक्ति बनकर मुझ में रहती है। मैं जो काम नहीं भी कर पाती ना, ये आपकी दी हुई शक्ति है ना, मुझे सक्षम कर देती है उस काम को करने में। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र तू बेफिक्र रहे, जो तूने खोया वो अब वापस मिलेगा, और जिसने तेरे साथ बुरा किया वो अब चैन से नहीं रहेगा, वो वापस आएगा और आकर तुझसे माफी मांगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बा शुक्राना। संगत जी बाबा जी कहते हैं कि बेटा पुत्र सबकी हाजिरी लग गई, बस तू ही रह गई, जल्दी शुक्राना कर, आज तुझे गुलाब दी खुशबू बिच दर्शन देवंगा। बाबा कहते हैं कि पुत्र तुझे मंदिर में एक सेवा दूंगा, पहले ही सुन ले, पूरी जरूर करी, तेरे बहुत से कष्ट कटवाने हैं, ते तेनू ब्लेस करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना बाबा। ये तो मेरा परम परम सौभाग्य होगा जो मुझे मंदिर में सेवा प्राप्त होगी। इसके लिए दुनिया तरसती है, वो सौभाग्य मेरे हिस्से आएगा, उससे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होगा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि साफ साफ देख रहा हूँ, जिस काम के होने के लिए तू इतने दिन से परेशान हो रहा है और प्रयत्न कर रहा है, वो बस होने ही वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपना आशीर्वाद देने के लिए। संगत जी इधर बाबा जी के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, खुशखबरी आने ही वाली है, तुझ तक पहुंचने ही वाली है, एक बहुत बड़ी खुशी की खबर तेरे पास चलकर आने वाली है, बहुत बड़ी खुशी की खबर भेज रहा हूँ। संगत जी ऐसे मैसेज बहुत गुरु पिताजी के आते ही रहते हैं, और जो काम मेरे मन में सोच रखा है, जिस काम की मैं रोज प्रार्थना करती हूँ अपने बाबा से, मन ही मन उनसे प्रार्थना करती हूँ, शायद संगत जी उस काम का होने का समय आ गया। जब वो काम पूरा हो जाएगा ना, मैं खूब आपके सबके साथ वो सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी मैंने बाबा जी से अरदास कर रखी है, अब मुझे पता है कि बाबा जी स्वयं वो काम खुद अपने हाथों से पूरा करेंगे। बाबा जी कहते हैं तेरे सब काम मैं अपने हाथों से करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम बाहर शुक्राना मेरे बाबा। और बाबा जी कहते हैं कि स्वागत की तैयारी कर ले, कल सुबह मैं खुशियों की पोटली लेकर आ रहा हूँ। बाबा कहते तेरी रातें अब लंबी नहीं रही, तेरे जीवन में अब नई सुबह आ रही है, तेरे दुख अब खुशी में बदल जाएंगे, तेरे परिवार में अब बरकत होगी, तेरा वक्त अब सुनहरा हो गया है, शुक्राना करना ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बाहर शुक्राना मेरे बाबा। बेटी शुक्राना करती रहे, तेरे बच्चों का भविष्य मैंने रोशन कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बाहर शुक्राना बाबा। दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपने इतनी कृपा बरसाई अपनी बिटिया पर, पूरे परिवार का कल्याण कर दिया बाबा। सच में आपने कहा था कि तेरे बच्चे तो मेरी गोद में है। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। ना शुक्राना करूं मेरे दातार का उतना कम है। संगत जी मैं पहले बहुत डरती थी बच्चों को लेकर, क्योंकि संगत जी मेरे पास कोई और दौलत नहीं है, प्रसाद स्वरूप मालिक ने जो बच्चे दिए हैं वही है। और संगत जी सही बताऊं तो भी मेरे ससुराल वाले वो सब इसी बात से चिढ़ते हैं कि मेरे पास 3 बेटे हैं। जिस दिन से ये भगवान ने मुझे दूसरा बेटा दिया था ना संगत जी, मेरे जीवन में इन लोगों ने इतनी कलेशें बढ़ा दी, इतना कुछ कराया। जब इस
सबसे अच्छा मालिक ने मुझे दिया, घर मकान अच्छा दिया, पति भी अच्छा दिया था, लेकिन उसकी बुद्धि खराब करवा दी जादू टोना कर करके। संगत जी, मेरा अगर अच्छाई है तो आप बुराई को भी नकार नहीं सकते हो। इसी तरह संगत जी, मेरे जीवन में भी इन लोगों ने बहुत सारा उथल पुथल किया। मालिक ने दिए थे प्रसाद स्वरूप मुझे बच्चे, मैंने कभी भी कोई सोनोग्राफी वगैरह कभी नहीं करवाया संगत जी। ऊपर वाले ने जो दिया मैंने उसको हंस के स्वीकार किया। और इन लोगों ने बेटी पाने के चक्कर में, बेटा पाने के चक्कर में 4-4 बेटियों के ऑपरेशन कराए संगत जी। और फिर भी संगत जी मेरे से ईर्ष्या करने लगे। जब मालिक ने मुझे दूसरा दिया, संगत जी हमारी ज़िंदगी में कलेश खड़ी करवाने लगे। फिर तीसरा भी मालिक ने मुझे दे दिया। फिर इन लोगों की और ज़्यादा जलन बढ़ गई, और इतनी जलन बढ़ती चली गई संगत जी, ये करवाते चले गए कि मेरे बच्चे आगे ना बढ़ पाए, मेरा परिवार आगे ना बढ़ पाए, मेरे बच्चे पढ़ लिख ना पाए। और संगत जी किसी हद तक ये कामयाब भी हो गए। मेरे बच्चे नहीं पढ़ लिख पाए ज़्यादा संगत जी, और मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन मेरी ज़िंदगी में स्वयं मालिक आए। मालिक ने देखा कि इसने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, हमेशा अपने उसूलों की पक्की रही है, हमेशा दूसरों का अच्छा चाहती रही, दूसरों की खुशियों में हिस्सेदार बनती रही। तो कहते हैं संगत जी, आप दूसरों की खुशी में खुश होंगे ना तो मालिक आपको कभी दुखी नहीं रहने देता। और मैं इन्हीं उसूलों को जीती आई हूँ, मैं साईं बाबा के उसूलों को जीती आई हूँ कि आप दूसरे का पेट भरते हो तो कभी आपको ईश्वर भूखा नहीं सोने देता। शायद संगत जी मेरी नीयत अच्छी थी, साफ थी, मेरा दिल साफ था, इसीलिए मालिक ने कभी हाथ नहीं जोड़ा, दुख के दिन भी सुख से निकलवा दिए। और वो मालिक स्वयं स्वयं आया मेरे जीवन में, स्वयं उसने अपने चरण डाले हम सब का उद्धार करने के लिए, इस परिवार का उद्धार करने के लिए। और अब संगत जी मैं बेफिक्र रहती हूँ। मेरे बाबा कहते हैं तेरे बच्चों को तो मैंने अपनी गोद में बिठा रखा है, तू क्यों फिक्र करती है। हालांकि संगत जी देखो, बड़ा बेटा मेरा गाड़ी उसको दिलवा दिए तो वो गाड़ी चलाता है। और पहले मैं बहुत फिक्र करती थी, मेरा कोई भी बच्चा लेट आता था ना तो मेरे को इतनी फिक्र लगती थी, इतनी चिंता करती थी कि कहीं ऐसा ना हो कुछ अनहोनी हो जाए ये वो। जब से बाबा जी मेरे जीवन में आए तब से तो मैंने फिक्र करना ही छोड़ दिया है। मुझे पता है कि उसके नाना उसके साथ में उसको कुछ होने नहीं देंगे और सही सलामत उसको घर लेकर आएंगे। भी बेटा जाता है, मैं अपने बाबा के स्वरूप को देखती हूँ और कहती हूँ बाबा इसको आपके गोद में दे रही हूँ और आप इसको अपनी गोद में लेकर ही आना। मेरा विश्वास है संगत जी, और अटल विश्वास है कि अगर ये बच्चे आग में भी चले जाए ना तब भी इनको कुछ नहीं होगा, सही सलामत निकल कर आएंगे। मेरे बाबा पे अटूट विश्वास है, मेरे मालिक पे अटूट विश्वास है। का दिया हुआ प्रसाद है संगत जी, मैंने प्रसाद स्वरूप बच्चे पाए हैं। तो मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि ये प्रसाद स्वरूप है। ये दुनिया चाहे इसमें कितना भी विष घोलने की कोशिश करे, प्रसाद हमेशा अमृत ही साबित हुआ है, कभी विष नहीं साबित हुआ है संगत जी। बस इसी भावना से अपने बच्चों को देखती हूँ, मालिक का दिया हुआ प्रसाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ अपने पिता से वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती आई हूँ। बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, आपके लिए नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ जन्मों जन्मों के लिए। इस जीवन के अंत जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण कीजिए। महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा बरसे, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, सुख दे, समाज में औदा दिलवाए, उनसे प्रेम करें, हर आज्ञा का पालन करें, उनके समीप रहे। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भी भूल हो तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भी भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, सच्ची सत्साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साय, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मंजरजीत कौर का शुक्राना। गुरु जी आपसे मैं 1994 में जुड़ी थी, जब मैं जलंधर मंदिर अपने माता पिता के साथ आती थी। तब आपने मुझे सेवा करने का इम्पोर्टेंस बताई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने कहा बेटा सेवा कराकर, सेवा करने से कष्ट कट जाते हैं। मैंने वो बात आपकी हमेशा याद रखी और जब भी मैं जाती तो मैं लंगर में सेवा करने के लिए पहुंच जाती। गुरुजी आपने बहुत रहमत की, मुझे सचखंड का लड्डू बख्शा, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं तो एक साधारण सी आपकी भक्तनी थी, मगर आपने मुझे बड़ा
इम्पोर्टेंस दी और मुझे इतनी बड़ी दात बख्शी, और उसका स्वाद आज तक मेरे मुंह में है। इतना स्वादिष्ट लड्डू मैंने आज तक कभी नहीं खाया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी 1.5 साल पहले जब मैं फेसबुक देख रही थी तो आपसे दोबारा जुड़ी, तो मुझे पता चला कि आपने ज्योति जो महासमाधि ले ली है। मैं बड़ी अपसेट हुई कि गुरुजी चले गए, मगर फिर आपने मुझे कहा मैं कहीं नहीं गया बेटा, मैं यहीं हूँ, तेरे पास हूँ। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे बताया कि तेरी तबीयत खराब होने का कारण ब्लैक मैजिक है जो तेरे ऊपर करवाया गया है। इसके पीछे 4 औरतें हैं। गुरुजी, आपने मुझे उनके चेहरे दिखाए और मैं दंग रह गई देखकर। 1-2 तो मैं सोच सकती थी, मगर 2 का मुझे बहुत शौक लगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना उनके चेहरे सामने लाने का। और फिर आपने मुझे कहा कि तू अब अपना बचाव करना शुरू कर दे। आपने मेरी रक्षा की, मुझे सारे कष्टों से बचाया, मुझे आगाह किया पहले ही कि संकट आने वाला है। सत्संग सुन और संकट कटवा। शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद गुरुजी आपने मेरे बेटे की रक्षा की, उस पर बहुत मरण क्रिया कराई। इन्होंने ये सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के पीछे है। हमारे पास इतना क्या है गुरुजी, जो लोग जिनके पास इतना इतना है वो भी हमारे ऊपर ऐसे काम कर रहे हैं। चलो गुरुजी, सबकी अपनी अपनी सोच है, हम क्यों किसी को बुरा भला कहें। शुक्राना शुक्राना, आपने बेटे के संकट भी काटे। कई बहुत बड़े संकट आए जो आपने अपने ऊपर ले लिए, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, आपने मुझे कहा कि मैं तेरे को फर्श से अर्श तक पहुंचा दूंगा, और मेरे को लगता है वो दिन बड़ी जल्दी आने वाला है। फिर आपने कहा क्या कल्याण किया, ऐश कर। ये शब्द सुन के मेरा दिल बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, क्योंकि हर भगत आपका ये शब्द सुनने को बेताब होता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, जो आपने बाहर पहरा लगाया है हमें सारे परिवार की रक्षा करने के लिए, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी लीला अपरंपार है। आप आज आइए, स्वागत है आपका आपके अपने घर में, क्योंकि ये घर आपका ही है। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ हर पल मुश्किल टाइम में भी रहे, और आगे खड़े होकर मैंने 2-3 बार मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसे आप मेरे आगे खड़ के मेरी रक्षा कर रहे हैं। उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी फ्रीज करता है।
फीस का था सारा।